हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग। पिछली वीडियो में मैंने घन और घनाभ के बारे में मैंने कुछ कंसेप्ट दिया था, कुछ चर्चा मैंने किया था। मतलब क्यूब से संबंधित मैंने कुछ कंडीशन मैंने बताया था, कुछ टर्म एंड कंडीशन बताया था, कुछ कंसेप्ट के बारे में मैंने चर्चा किया था। उसकी फार्मूलाज कैसे होते हैं, उसमें किसके अंतर्गत कौन कौन से पार्ट आते हैं, सारे पार्ट के बारे में मैंने कंसेप्ट दिया था। आज उसी से संबंधित मैं एक क्वेश्चन लेकर आया हूँ, जिसके माध्यम से आपको पूरी क्लियर डाउट, जो भी डाउट होगा वो सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे मैंने चर्चा किया, मतलब यहाँ पे मैंने हेडिंग लगाया क्यूब एंड क्यूबाइड। यहाँ पे मैंने हेडिंग लगाया क्यूब एंड क्यूबाइड। तो क्यूबाइड पर चर्चा हम लोग नहीं कर रहे हैं, विशेष रूप से क्यूब के बारे में ही चर्चा कर रहे हैं। तो क्यूब के बारे में ही मैंने पिछले क्लास में मैंने चर्चा किया था, और क्यूब समझ जाएंगे तो क्यूबाइड भी निश्चित तौर पर आप समझ में आ जाएगा, है ना। निश्चित तौर पर वह भी समझ में आ जाएगा। तो मैंने पिछले वीडियो में मैंने ये आपको कहा था कि नेक्स्ट टाइम में जब मैं क्यूब से संबंधित जो भी मैं वीडियो बनाऊंगा, अब उससे रिलेटेड सिर्फ क्वेश्चन ही रहेंगे। उसी क्वेश्चन के माध्यम से उसका आंसर कैसे निकालेंगे, क्या करेंगे, डायरेक्ट कैसे निकालेंगे, उन सारी बातों पर हम विशेष रूप से चर्चा करेंगे। तो आप लोग हेडिंग ला लेंगे क्यूब एंड क्यूबाइड में ही क्वेश्चन डालेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन मेरा ये क्या था है, यहाँ पे क्वेश्चन मैंने लिख दिया, क्योंकि अभी हम लिखते तो टाइम टेकन क्या ज़्यादा होता, इसलिए मैंने पहले से ही लिख दिया ताकि आपको टाइम सेव हो जाए और जल्दी जल्दी मैं इसको मैं बनाकर सोल्व करके दिखा दूँ, ताकि आपको पूरी तरह समझ में आ जाए। तो क्वेश्चन मेरा क्या कहता है कि यहाँ पे पढ़ रहे हैं, आप सुनेंगे। एक ठोस से एक 6 सेंटीमीटर के ठोस घन, एक 6 सेंटीमीटर के ठोस घन को दो विपरीत सतहों पर लाल रंग से तथा दो विपरीत सतहों को नीला रंग से तथा शेष सतहों को काला रंग से रंग दिया गया है। इसके बाद इसे छोटे छोटे 1 सेंटीमीटर के ठोस घनों में काट दिया गया है। कितने सेंटीमीटर के? तो 1 सेंटीमीटर के घनों में काट दिया गया है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, फिगर बनाएंगे। फिगर के बनाने के बाद में तब उसको मेंशन करेंगे, कौन से कलर किससे मेंशन करना है, कहाँ पे क्या करना है। तब इसके बाद में तब हम लोग शुरू करेंगे जो क्वेश्चन इसमें जो दिया हुआ है उस क्वेश्चन को बनाना है। इस पर आधारित 10 क्वेश्चन दिया हुआ है, मतलब है कि जितनी तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं सारा क्वेश्चन इसमें मैंने मेंशन कर दिया ताकि आपको बिल्कुल ये आसान हो जाए। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, फिगर बनाएंगे। तो फिगर बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ठोस घन बनाएंगे। आप लोग भी क्या करेंगे, बनाने का काम करने के काम करेंगे, है ना। मैंने बताया भी था कि घन कैसे बनाना है, इस सारी बात मैंने आपको बताया था। जगह मेरे पास कम है, इसलिए आप थोड़ा ध्यान से देख करके बनाने का काम करेंगे ताकि आप परेशान नहीं हो। नहीं, ये थोड़ा अजीब बन गया, थोड़ा इसको ठीक से बनाना पड़ेगा भाई। जगह छोटा है इसलिए थोड़ा बनाने में परेशानी हो रहा है, कोई बात नहीं है, आपको समझने से मतलब है। चलिए, इसको 6 भागों में बांटना है। इसको ब्लैक से मैं बांट देता हूं, ठीक रहेगा। 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग, 4 2 6 भाग। 1 2 3 4 2 6, 1 2 3 4 2 6। इसी तरह से आपको भी बराबर बराबर भागों में बांटना है। 1 2 3 4 2 6। अब हम इस तरह से बांटने का काम कर रहे हैं। आप थोड़ा कट करेंगे, उसी तरह से आप भी फिगर बनाने का काम करेंगे जो बिल्कुल आप अच्छी तरह से बना लें। अब यहाँ पे मैं शुरू कर रहा हूँ। 1 2 3 4 2 6। ठीक उसी तरह से यहाँ बनाएंगे। 1 2 3 4 2 6। अब आपको पता चल गया। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, रेड डालेंगे। कौन कौन कलर है भाई, देख लेंगे। लाल रंग है, तो लाल मेरे पास कलर है कि नहीं है? हाँ है, लाल कलर है मेरे पास, तो लाल को ले लेंगे। यहाँ पे लाल ले लेंगे, यहाँ पे लाल ले लेंगे, दिखाई देना चाहिए। यहाँ पे मैंने क्या किया, लाल ले लिया। जब ऊपर लाल होगा तो नीचे भी लाल होगा, नीचे भी क्या होगा, लाल होगा। जो मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, टॉप में लाल होगा तो बटन में भी लाल होगा। फिर उसके बाद में कहता है काला, तो इसको मैंने ले लिया काला, इसको मैंने ले लिया काला।
जब इसको हम काला लेंगे तो उधर भी क्या होगा, काला होगा, जो मुझे दिखाई नहीं दे रहा, ठीक इसके सामने। फिर है क्या, नीला भी है, नीला भी है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे नीला ले लिया, यहाँ पे मैंने क्या किया, नीला ले लिया। ठीक इसके सामने में क्या करेंगे, नीला ले लेंगे। एक एक सेंटीमीटर को, जैसे कि यहाँ दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 भागों में कट कर दिया, 6 भागों में कट कर दिया सारे। मैंने मतलब है यहाँ पे कलर करने के बाद ऊपर लाल किए, नीचे भी लाल किए, इधर काला किए, उधर भी काला हो गया, इधर नीला है, ठीक विपरीत सामने में नीला हो जाएगा। इसको मैंने 6 बराबर भागों में मैंने कट कर दिया। 5 बार कट करेंगे तो 6 भाग ऑटोमेटिक आ जाएगा। अब इस पर आधारित क्वेश्चन कहता है, पहला क्वेश्चन के बारे में जिक्र किया है। पहला क्वेश्चन देखेंगे, ऐसे कितने घन हैं जिनके कोई भी सतह रंगे हुए नहीं है। कोई भी सतह नहीं रंगने का मतलब क्या समझे, कोई भी सतह नहीं रंगने का मतलब है इनर होता है। तो इनर के लिए मैंने बताया था, पहला का आंसर है कोई भी सतह नहीं होने के लिए मैंने 1 डाल दिया। तो कोई भी सतह नहीं रंगे हुए का मतलब है कि अंदर वाला पार्ट होगा। तो अंदर वाले पार्ट का मतलब समझ रहे हैं, मैंने पूरे डिटेल्स किया था कि अंदर वाला पार्ट ऐसा होगा जो कलर नहीं है, बाहर से कलर है, कट करने के बाद में अंदर में तक कलर नहीं होगा। तो अंदर के लिए हमने क्या बताया था, x-2 का होल क्यू। तो x का मतलब 6 भागों में है, -2 कर देंगे, क्यू कर देंगे तो 4, 6 में से 2 करेंगे तो 4, 4 का क्यू करेंगे तो 64 हो जाएगा। यानी 64 वो ऐसे घन है जिस पर कोई कलर मेंशन नहीं है। इसका आंसर कौन सा होगा, बी आंसर होगा। तो पहला का आंसर कौन सा होगा, पहला का आंसर बी हो जाएगा। ऐसे कितने घन है जिस पर कोई कलर मेंशन नहीं है। तो कोई कलर मेंशन ना होने का मतलब क्या हुआ, इनर हुआ। इनर का मतलब क्या हुआ, इनर के लिए क्या होता है, x-2 का होल क्यूब। मैंने बोला भी था, मैंने प्रूव भी किया था। सिंगल सेंटर क्यूब कितने होते हैं, मिडिल क्यूब कितने होते हैं, कॉर्नर कितने होते हैं, इस तीनों को जोड़ देंगे, टोटल में से तीनों को घटा देंगे तो अंदर वाला पार्ट निकल जाएगा। ठीक है ना, इस सारी बात मैंने पिछले वीडियो में मैंने बताया था। आज मुझे इस क्वेश्चन के माध्यम से कुछ इसके बारे में बनाने का तरीका मुझे बताना है। तो पहला क्वेश्चन आपको पता चल गया होगा कि पहला का आंसर क्या होगा। तो पहला का आंसर क्या होगा, 64 हो जाएगा। चलते हैं दूसरा क्वेश्चन की तरफ। ऐसे कितने घन हैं जिनके केवल एक सतह रंगे हुए। एक सतह का मतलब क्या समझे, सेंटर। एक सतह का मतलब क्या हुआ, सेंटर। सेंटर का मतलब होता है एक सतह, एक सतह होता है। तो सेंटर के लिए मैंने क्या बताया था, सेंटर के लिए मैंने बताया था, फॉर्मूला मैंने बताया था 6 × x-2 का होल स्क्वायर मैंने बताया था। तो 6 का मतलब है कि सबसे पहले देख लेंगे 6 कितने भुजा हो गए, इंटू करेंगे। x का मान क्या है, 6, 6 में से 2 बनेंगे 4, 4 का स्क्वायर 16, तो 16 छक 96। तो 96 देख लेंगे, यहाँ पे 96 दिया हुआ है आंसर। तो 96 कैसे हुआ मैं बता देता हूँ, काउंटिंग करके मैं बता रहा हूँ। आप थोड़ा मेरे बातों पर थोड़ा ध्यान से देखेंगे। जैसे कि मान लेते हैं कि सेंटर का मतलब एक ही कलर होता है। तो मैंने यहाँ पे देखा, यहाँ पे आएंगे तो ये 2 कलर होगा, क्योंकि इधर लाल होगा तो इधर नीला होगा। तो 2 कलर वालों को मिडिल कहते हैं, एक कलर वाला को सेंटर कहते हैं। चारों तरफ से यहाँ से छोड़ेंगे, इसको चारों तरफ से छोड़ देंगे, बराबर छोड़ देंगे, तो इसका मतलब हो गया, ये हो गया कौन, सेंटर हुआ। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो चर्चा हुआ कितना हुआ, 16। एक फेस पर 16 हुआ, एक फेस पर 16 हुआ। किसी भी क्यूब में 6 फेस होते हैं, तो 16 छक 96। तो अब मान लेते हैं कि फॉर्मूला आपको याद नहीं है, तो फॉर्मूला कहाँ से निकला है, उसी कंसेप्ट से निकला है। फॉर्मूला कहाँ से, उसी कंसेप्ट से निकला है। तो कंसेप्ट क्या है, कितने फेस है, 6 फेस है। तो एक फेस पर अगर 16 होते हैं तो 6 फेस पर कितना होगा, 16 छक 96। तो सिंगल है, यानी कि वैसे कितने घन है जिस पर एक ही कलर मेंशन है। तो एक ही कलर मेंशन होने का मतलब क्या हुआ, सेंटर। सेंटर का मतलब कितना हुआ, 16 छक 96। एक फेस पर 16 हुआ तो 6 फेस है, तो 16 छक 96 टोटल क्यूब की संख्या निकल लगा। वैसा कौन सा क्यूब जिस पर एक ही कलर मेंशन है। अगर कोई बच्चे नए होंगे जिनका पहला मतलब समझ रहे हैं कि ये मेरा क्यूब एंड क्यूबाइड का दूसरा क्लास है, अगर उनको थोड़ा भी डाउट होता होगा तो पहला इसमें क्यूब एंड क्यूब को आप प्लेलिस्ट में खोल करके उसमें देख लेंगे। रीजनिंग में घन घनाभ के बारे में मैंने पहला क्लास ले लिया, वहाँ पे मैंने विशेष रूप से मैंने चर्चा किया था। तो वहाँ पे आप देख करके तब आप समझ सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा आपके साथ। तो दूसरा का आंसर मेरा निकल गया। अब चलते हैं तीसरा क्वेश्चन का आंसर मैं क्या दूंगा। तीसरा क्वेश्चन मेरा क्या कहता है, देख लेंगे, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन मेरा है, ऐसे कितने घन हैं जिनके केवल 2 सतह। 2 सतह का मतलब क्या समझे, तीसरा का आंसर होगा 2 सतह। 2 सतह का मतलब होता है मिडिल। मिडिल का मतलब होता है 2 सतह, समझ रहे हैं ना। मिडिल का मतलब क्या होता है, 2 सतह। तो मिडिल की संख्या निकालने के लिए 12 × x-2 ये निकालते हैं। मिडिल मैं बता दूंगा कैसे होता है। अब बताइए 1 मिनट के लिए 12 टोटल क्या हुआ, मतलब एज हुआ।
तो 12 लिख देंगे। x का मतलब कितना, कितने भागों में बांटा गया, 6, 6 में से 2 घटाएंगे तो क्या होगा 4, तो 12 चौके 48, इसका आंसर 48 होगा। तो 48 यहाँ पे देख लेंगे, 48 आंसर दिया हुआ है। कैसे हुआ बताओ, इसका मतलब है कि जहां पे 2 कलर मेंशन होता है उसी को मिडिल कहते हैं। 2 कलर कहां पे होंगे, एज पर होंगे। एज, एज मतलब है मिडिल, मिडिल इसको कहते हैं। जैसे कि यहां पे आएंगे तो यहाँ लाल है, यहाँ काला है, यहाँ नीला है, तो ये हुआ 3 कलर वाला हुआ, इधर भी 3 कलर हुआ, तो 2 कलर वाला कौन होगा, इधर लाल होगा तो यहाँ नीला होता है। 1 2 3 4, एक एज पर 4 हो गया, तो कितने एज है टोटल, 12 एज है, तो 12 चौके कितना हो गया 48, 48 हो गया। तो फार्मूला भी आपके दिमाग में नहीं रहेगा तो फिर भी हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। ये चीज आपको मेंशन करो, 2 कलर का मतलब मिडिल होता है, 1 कलर का मतलब सेंटर होता है, 3 कलर का मतलब कॉर्नर होता है, ठीक है ना। तब तीसरा क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल आसानी से निकल गया, इसमें किसी भी तरह की परेशानी आपके साथ नहीं हुआ। अब हम लोग चलते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्योंकि जगह मेरे पास नहीं है इसलिए मुझे मजबूरी में वहां पे मुझे समझाना पड़ रहा है। चलिए चौथा क्वेश्चन क्या कहता है, ऐसे कितने घन हैं जिनके तीनों सतह रंगे हुए हैं। तीनों सतह का मतलब क्या समझे, कॉर्नर, कॉर्नर का मतलब 3 सतह, 3 सतह, 3 सतह, सॉरी, सतह का मतलब होता है कॉर्नर, कॉर्नर का मतलब है 3 सतह, जहां पे तीनों सतह मेंशन हो तो चौथा का आंसर हो गया 8। 3 सतह कॉर्नर, कॉर्नर किसी भी क्यूब एंड क्यूबॉइड में कितने कॉर्नर होते हैं, तो 8 को कॉर्नर होते हैं। 8 को कैसे, 1 2 3 4, 4 टॉप में 4 बटन में होगा, 1 2 3, इसके सामने में अंदर जो है छिपा हुआ है मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, तो 4 4 8 है। अगर पूछा जाएगा कि 3 सतह पर कलर मतलब है घनों की संख्या निकालें, 3 सतह, ऐसा घन जिस पर 3 सतह कलर किया हुआ है, ऐसा घन जिस पर 3 सतह कलर किया गया है, तो ऐसा घन जिस पर 3 सतह, 3 सतह का मतलब लाल हुआ, इधर काला हुआ, इधर नीला हुआ, तो ये घन हुआ, एक घन हुआ जो यहां से उठाएंगे, तो 3 सतह हुआ, तीनों सतह हुआ, तो ऐसे कितने घन है, 8 घन हुआ। फिर क्वेश्चन पूछा जाएगा, देखिएगा 5वां क्वेश्चन में क्या कहता है, 5वां मेरा क्वेश्चन क्या कहता है, ऐसे कितने घन हैं जिनके 3 सतह अलग अलग रंग से, तो अलग अलग का मतलब इधर काला हुआ, इधर लाल हुआ, इधर नीला हुआ, तो तीनों अलग अलग है कि नहीं है, तो इसका मतलब 5वां का आंसर भी क्या हो जाएगा, 8 आंसर हो जाएगा। 5वां का, चौथा का भी 8 होगा, 5वां का भी 8 आंसर होगा। क्यों, 3 कलर है, तीनों अलग अलग है, 3 कलर, ऐसे कितने घन है जिस पर 3 कलर हो वह भी अलग अलग हो, तो अलग अलग मतलब लाल, लाल भी है, काला भी है, नीला भी है, तो अलग अलग हुआ कि नहीं हुआ, तो इसका आंसर भी 8 होगा। पहले वाला मतलब चौथा के भी आंसर 8 होगा, अब 5वां का भी आंसर 8 होगा। तो भाई 5 क्वेश्चन मेरा आसानी से निकल गया, यहाँ अब तक कलम कॉपी की जरूरत नहीं पड़ गया, बतवारा मतलब कंसेप्ट के माध्यम से क्वेश्चन को हम लोग निकाल सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं कौन सा क्वेश्चन, छठे क्वेश्चन की तरफ आते हैं। छठा क्वेश्चन का आंसर अब थोड़ा थोड़ा डिफरेंस का क्वेश्चन का लेवल धीरे धीरे बढ़ेगा। तो भाई छठा क्वेश्चन क्या कहता है, ऐसे कितने घन हैं जिनके 2 सतह रंगे हुए हैं, वह भी लाल और काला रंग से, वह भी लाल और काला रंग से। देखिए लाल और काला, तो लाल ऊपर है नीचे काला है, सिर्फ लाल काला होना चाहिए, तो यहाँ पे कॉर्नर होगा, तीनों कलर होगा, यहाँ कॉर्नर तीनों कलर, तो 1 2 3 4, तो इधर 4 गो उधर 4 गो, तो 4 4 कितना होगा 8। देखिए लाल है इधर काला है, तो उधर भी काला होगा तो ऊपर लाल हो गया, नीचे भी लाल होगा तो इधर काला हो गया, तो 4 गो इधर पार्ट में, 4 गो इधर, 4 4 8 गो नीचे 8 गो, 8 8 कितना होगा 16। तो यानी छठा का आंसर टॉप में 8 गो, बॉटम में 8 गो, तो 8 8 16, यानी कि इसका आंसर किसका, छठा का आंसर हुआ कि ऐसे कितने घन हैं जिनके 2 सतह रंगे हुए हैं वह भी लाल, और जिनके 2 ही सतह होना चाहिए, तो 2 सतह कहां पे होंगे, मिडिल पर होंगे। मिडिल का मतलब हुआ यहां पे कॉर्नर हो गया, यहां पे कॉर्नर हुआ, कॉर्नर पर 3 कलर होंगे, तो मिडिल पर मतलब लाल और काला हो गया, तो एगो ये डाई, एगो ये क्यूब हो गया, एगो क्यूब, ये क्यूब, ये क्यूब हुआ, इसको छोड़ेंगे कॉर्नर हुआ, ये भी कॉर्नर हुआ, तो एक एज पर कितना हुआ 4, तो इधर भी 4 होगा, 4 4 8। नीला को तो लेना नहीं है, सिर्फ लाल और काला को लेना है, तो एक एज पर 4 हुआ, इधर भी 4 हुआ, 4 4 कितना 8 हुआ, नीचे 8 हुआ, 8 8 कितना हुआ 16 हुआ। तो इसका मतलब है कि बिल्कुल आसानी से छठा नंबर का आंसर निकल गया। अब हम लोग चलते हैं 7वां नंबर। आप कहते थे कि बहुत टाइम टेकन होता है, मेन समझना होता है, मेन कंसेप्ट होना चाहिए, ये चीज मिडिल क्या होता है, सेंटर क्या होता है, कॉर्नर क्या होता है, इन बातों पर अगर अच्छी तरह से पकड़ है तो कोई भी क्वेश्चन को आसानी से निकाल सकते हैं। 1 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन कभी ना कभी पूछा जाता है, और खासतौर पर जो बिहार एसएससी का तैयारी जो कर रहे हैं, अभी अनाउंस किया गया है बिहार में कि सीजीएल, इसका मतलब है बिहार एसएससी के लिए जो तीसरा जो आएगा वैकेंसी वो आने वाला है, फोर्थकमिंग मतलब तुरंत ही आने वाला है, तो उसमें निश्चित तौर पर पीटी और मेंस में क्वेश्चन रहेगा। चाहे जो बिहार इंटर स्तरीय का मेंस का जो तैयारी कर रहे हैं उसमें भी रीजनिंग में 50 क्वेश्चन में कम से कम 2-3 क्वेश्चन इससे रिलेटेड क्वेश्चन रहता है, ठीक है ना। और एसएससी के एग्जाम में भी तो रहता ही है, पासा से क्वेश्चन आता है, डाई से रहता है, क्यूब एंड क्यूबाइट से भी क्वेश्चन रहते हैं। एक ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है जहां पे बच्चे लोग गलती करते हैं या छोड़ देते हैं, गलती करते हैं बहुत, मैक्सिमम बच्चे लोग गलती कर बैठते हैं। चलते हैं हम लोग 7वें क्वेश्चन की तरफ।
ऐसे कितने घन हैं जिनके केवल एक सतह रंगे हुए हैं, वह भी लाल रंग से। देखिए एक सतह केवल लाल, देखिए एक सतह का मतलब देखेंगे 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 गो 4 चौके 16, ऊपर लाल है नीचे भी लाल, तो 16 ऊपर 16 नीचे 16, यानी सतवा के आंसर टॉप में 16 बॉटम में 16, 16 16 कितना हो गया 32। हम ऐसे 16 16 दो पार्ट में लेते हैं ताकि आपको समझ में आए। सिर्फ लाल होना चाहिए, सिर्फ लाल, एक ही कलर मतलब फेस होना चाहिए, सिर्फ लाल। तो सिर्फ लाल है, नीचे तो काटने पर तो नीचे कोई कलर ही नहीं होगा, तो सिर्फ टॉप में होगा 1 2 3 4, 1 2 3 4 4 चौके 16, ऊपर में 16 नीचे भी 16, 16 16 32। बहुत आसानी से निकल गया। हम लोग 8वां क्वेश्चन की तरफ आ गए। कितना आसानी से जल्दी जल्दी क्वेश्चन पर आ गए हम लोग। कभी बिलीव भी नहीं हो रहा था कि भाई इस तरह से हमको आंसर बताना है, तो मेन समझ में आ गया। अगर समझ में आ जाता है तो बहुत आसान हो जाता है। चलते हैं हम लोग 8वें क्वेश्चन में। ऐसे कितने घन हैं जिनके 2 सतह काला रंग से रंगे हुए हैं, जिनके 2 सतह काला रंग से रंगे हुए हैं। अच्छा 2 सतह काला का मतलब इधर काला है तो उधर ना काला है, बीच में तो कट कर रहे हैं ना, तो कट करेंगे तो कौन होगा, बिना कलर वाला होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, 0 हो जाएगा। 0 क्यों होगा, इधर काला तो जस्ट उसके बगल में भी काटने पर जो भी घन निकलता है उससे काटने पर उधर वाला पार्ट में भी काला होना चाहिए, तो उधर काला तो होगा, उधर तो कलर है ही नहीं, कोई कलर नहीं है, कलर उधर है। तो भाई जस्ट किसी भी घन का एक पार्ट काला होना चाहिए, उसके बाद वाला भी पार्ट काला होना चाहिए, तो ऐसा कोई घन ही नहीं निकलेगा। इसलिए इसका आंसर क्या होगा, 0 मतलब ननब होगा। भाई देखिए 7वां नंबर क्वेश्चन 8वां नंबर क्वेश्चन कितना आसानी से बन गया, कोई इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब चलते हैं हम लोग 8वें 9वें नंबर क्वेश्चन की तरफ। 9वां नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है, 9 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 9 ऐसे कितने घन हैं जिनकी एक सतह नीला रंग से, एक सतह नीला रंग से, ठीक है ना, और दूसरा सतह लाल रंग से, लाल रंग से रंगा हुआ है, और अन्य सतह रंगे हुए होना चाहिए चाहे बिना रंगे हुए चाहिए। चलिए अब बताइए, यहाँ कॉर्नर हुआ तीनों कलर हुआ, यहाँ कॉर्नर तीनों कलर, तो 1 2 3 4, तो एक एज पर कितना हुआ, एक एज पर कितना हो गया, एक एज पर कितना हुआ 4 गो, तो ऐसे ऐसा फेस का वो है 6 गो, तो 6 गुने क्या करेंगे 4, तो 6 चौके 24 को आंसर होगा, डायरेक्ट निकाल सकते हैं। सिर्फ आपका होना चाहिए कि लाल और नीला होना चाहिए, सिर्फ नहीं, ऐसा कर रहा है, कंडीशन भी दिया हुआ है। ऐसे कितने घन हैं जिनके एक सतह नीला रंग, दूसरा सतह लाल रंग से रंगे हुए होना चाहिए, अन्य सतह रंगे हुए या बिना रंगे हुए। अन्य सतह रंगे हुए भी हो सकता है या बिना रंगे हुए भी हो सकता है। तो मतलब है कि लाल नीला हो गया, यहाँ पे तीनों सतह आ जाता है, 3 सतह नहीं, लाल नीला होना चाहिए, अन्य सतह होना चाहिए, चाहे ना अन्य सतह का मतलब है कि अंदर वाला पार्ट वो बिना रंगे हुए भी हो सकता है। इसका मतलब है कि 1 2 3 4, तो ये 4 हो जाएगा, है ना, 1 4, आप फेसों की संख्या कितना होगा 6, तो 6 में 4 से गुना करेंगे तो टोटल तक 24 हो गया। अब 10वां क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ठोस घन को छोटे छोटे घनों में परिवर्तित करने पर कितने घन प्राप्त होंगे। ठोस घन को मतलब है कि मैंने x का मान कितना है 1, मतलब है 6 सेंटीमीटर का था, तो 6 सेंटीमीटर को मैंने 6 भागों में बांटा, तो 6 का क्या करेंगे क्यूब करेंगे, तो 6 का क्यूब क्या होता है 216। तो मतलब है कि 6 सेंटीमीटर भुजा वालों को 1-1 सेंटीमीटर में जब बांटा जाता है तो उसमें घनों की संख्या कहता है निकालने के लिए, तो कितने पार्ट में मैंने बांटा 6 पार्ट में, तो 6 का क्या करेंगे क्यूब कर देंगे, तो क्यूब करेंगे तो 6 क्या होगा 216, तो टोटल घनों की संख्या कितना होगा 216, 216 देख लेंगे, ये ऑप्शन हो जाएगा। कोई दिक्कत, इसका आंसर कितना होगा 6 चौका 24, ये आंसर हो जाएगा। तो आपको ये पता, इस क्वेश्चन से पता चल गया होगा कि उसका आंसर मुझे कैसे निकालना है, क्या करना है। और आपको ज़्यादा दिक्कत हो रहा है, परेशानी हो रहा है, जब बच्चे नए हैं वो जरूर मेरा जो पहला क्लास इसका जो मैंने लिया था उसको आप देखेंगे तो पूरा कंसेप्ट पता चल लगा। मैंने कंसेप्ट सीरीज ही बताया था और मैंने ये भी बोला था कि नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा, तो क्वेश्चन मैं लेकर आऊँगा और क्वेश्चन के माध्यम से मुझे आंसर बताने का तरीका क्या है वो सारी बात मैं बताऊँगा। अभी जस्ट मैंने क्यूब पर मैंने चर्चा किया, अब मैं चर्चा करूँगा क्यूबाइड पर चर्चा करूँगा, घनाभ पर मैं चर्चा करूँगा। घन के बारे में चर्चा कर लिए, और घन में भी क्वेश्चन का लेवल थोड़ा हाई भी आता है, इससे भी हाई होता है। अगर आपकी डिमांड रहा कि नहीं सर 1-2 और क्लास लिया जाए तो मैं इस पर 1 और 2 क्लास मैं ले लूँगा, क्वेश्चन का लेवल हाई लेकर मैं आऊँगा, ठीक है ना। आपका बस मतलब कमेंट का मुझे इंतजार रहेगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट डालेंगे कि हाँ अगर आपकी ज़रूरत है कि नहीं मुझे और चीज़ इसमें और कॉन्सेप्ट पाना है और कुछ करना है तो और मैं 1-2 वीडियो में बना करके मैं बता दूंगा। हाँ क्वेश्चन का लेवल हाई होने पर क्या हम लोग करते हैं, किस तरह से निकालते हैं। तब तक मतलब आप मेरे वीडियो का वेट करेंगे या मैं आपके कमेंट का मैं वेट करूँगा, तब मुझे पता चलेगा कि आपका कमेंट क्या किस तरह का है, उसके बाद मैं वीडियो बनाऊँगा, ठीक है ना। तब तक मैं इजाज़त मैं चाहता हूँ, फिर मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।